बुंदेलखंड के छतरपुर में आलीपुरा के पास पथरिया माता मंदिर है, जहां की आज आस्था लगातार बढ़ती जा रही है। और अगर बात करें संख्या की, तो दिन दुगनी रात चौगनी वहां पर जनसंख्या पहुंच रही है। खासकर वह लोग पहुंच रहे हैं जो अपने शरीर की बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पा रहे हैं। और वहां पर जाने से, सिर्फ नीम का झाड़ा ले जाने से और पत्थर के परिक्रमा लगाने के बाद एक एक कंकड़ डालने से बीमारी दूर हो जाती हैं। इस पेड़ की खोज किसने की और वहां पर कौन सी देवी विराजमान हैं, इन तमाम सवालों को लेकर वरदान एक्सप्रेस की टीम उस परिवार के पास पहुंच गई है जिनको स्वप्न में सबसे पहले पथरिया माता दिखी थी और उनकी आज बीमारी दूर हो चुकी है। स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पर। हाँ, तो हमारा तो ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और कैसे यहाँ पे पथरिया माता दिखी थी और आपके परिवार को किसको दिखी? तो हमारा नाम है राम सेवक बुनकर, मल्ले बुनकर के छोटे लड़का हैं हम। तो हमारे पिताजी को बहुत तकलीफ़ थी। मैंने इलाज करवाया और बहुत सी जगह इलाज करवा लिया, लेकिन उनका तकलीफ़ दूर नहीं हुआ। तो माता रानी ने उनको सपने में, रात में सपने में उनको दर्शन दिए और उनने ये कहा है माता रानी ने कि जाओ और तुम पथरी माता लो जाओ। तो वे पहुँची और हमारे पिताजी वहाँ पे गए हैं। तो जो हमारी कालका देवी हैं, माता रानी कालका, तो वे विराजमान वहीं पर हैं, यहाँ से चली गई हैं। तो उनने दर्शन दिए। तो पिताजी से बोली वो कि तुम यहाँ आओ, तुम्हारे दुख दूर सब सही हो जाएंगे। तो 5 करपम्मा लगाओ। तो पिताजी ने 5 करपम्मा लगाए वहाँ पर। तो उठते बैठते गए वे यहाँ से। वो यहाँ से कम तो 10 जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि वे चल नहीं पाते थे पैर के लिए। वो उनका पैर इतना दर्द देता था। तो वे 10 जगह बैठते गए, वहाँ पे पहुँचे। तो उनने परिक्रमा जब लगाया तो उनका हल्का अच्छा हुआ, उनका शरीर पैर बढ़िया हुआ। तो बढ़िया हुआ तो उनने परिक्रमा लगाया। जब माता रानी ने कहा है कि देखो तुम्हारा दर्द घट गया है, माता रानी ने उनसे कहा है, हाँ खुद श्रीम कहा है। तो हमारे पिताजी बोले हाँ माता रानी, मेरा दर्द घट गया है। तो पिताजी बोले कि अब मेरा पैर माने हल्का हो गया है और अच्छे चल भी रहे हैं। तो पिताजी ने वहीं से जंगल से नकड़ियों का गट्ठा बांधा। गट्ठा बांध के भी यहाँ पे आए, वहीं पथरी माता ने रखा गट्ठा। हमारे पिताजी ने मातन से कहा है कि हम ये गट्ठा लेके जा रहे हैं और हमारा देखना है कि हमको दर्द होता है कि नहीं होता है। तो हमारे पिताजी ने बोला कि माता रानी हमारा ये गट्ठा तुमको घर तक भेजाना है और हम ये देखते हैं। तो उनने देखा, आए पिताजी, उनने कहीं पर गट्ठा नकड़ियों का कहीं नहीं उतारा, वहाँ से पथरी मातन से और सीधा उनने यहाँ पटका है। तो हमारी तो हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ से लेके आते, तो हम कम से कम 10 जगह उतारते उस गट्ठे को नकड़ी के, लेकिन उनने कहीं नहीं उतारा। आए, उनका दुख दूर सब सही हो गया। फिर पिताजी दोबारा गए तो पिताजी ने कहा है कि माता रानी हम आपकी बात शोर कर रहे, अब हम जनता कुछ नहीं दे पाएगी, लेकिन हमारी तरफ से 1 लोटा जल मिलेगा। आप जंगल में हो, यहाँ कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन हमारी तरफ से 1 लोटा जल मिलेगा। तो फिर पिताजी ने शोर करी, यहाँ मोहल्ले में गांव वालन को बताया, जी बगल के पाल हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब पिताजी गए थे, पथरिया माता कैसे नाम रखा? मतलब वहाँ पे कोई पत्थर था, क्या था? नहीं, वो जन्म की हैं। अच्छा। वहाँ जन्म की हैं और नाम ही उनका पथरिया माता है। हमने होश संभाला है जब से। देवी वास करती है वहाँ पे? तो देखो पथरी माता के नाम से जाना जाता है और कालका देवी हैं वहाँ पे विराजमान, कालका हो चुकी हैं वहाँ पे। हमारी यहाँ ड्यूटी थी। अच्छा एक बात बताओ, पिताजी को कब पैर में दर्द हुआ था? कितने पुरानी बात है ये? कम से कम नहीं है तो 6-7 महीने हो गए होंगे। अच्छा हाँ, 6 महीने में इतना चमत्कार कि एक पिताजी आपके गए, उसके बाद आज लाखों लोग जाने लगे हैं और लाखों लोग फिर उनने खुद बुलाया है माता रानी ने। अब थोड़ी उनने चमत्कार दिखाया अपना। क्या है पिताजी? उम्र तो हो गई होगी उनकी, वही 70 के लगभग होंगे वे, 70-80 के लगभग।
एक बात बताओ आपने भैया, सुनो तो इंटरेस्टिंग चीज़ हमें जो बताई है कि पिताजी यहाँ से गए तो जाने में बहुत वक्त लगा, जैसे तैसे वो वहाँ तक पहुँचे, फिर लकड़ी का गट्ठा लेकर सीधे घर तक आ गए, तो ये चमत्कार। ये सिर्फ माता रानी का है। उनने बोल दी थी, हमारे पिताजी ने माता से बोल दी थी कि हम ये गट्ठा आपको हमारा ये गट्ठा कहीं नहीं उतारना, सीधे घर पे पटकना है। तो उनने शक्ति उनने दी है। वे तो ऐसे आए हैं जैसे पैदल नहीं आते हैं, तो ऐसे चले जाए ना, उनको हाँ पीना पसीना कुछ नहीं। अब कैसे पिताजी जाते हैं? बढ़िया पैदल जाते हैं। उनके लाने 4 पहिया गाड़ी रोकती है यहाँ पे, बहुत से आदमी रोकते हैं कि भगत जी आप बैठो यहाँ पे, लेकिन वो नहीं बैठते हैं। अच्छा, हाँ पैदल ही जाते हैं। पैदल जाते कितने किलोमीटर पड़ता है आपके घर से? यहाँ से पड़ता है कम से कम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पैदल जाते पैदल आते हैं, पैदल आते हैं रोजाना की रविवार और बुधवार? हाँ इतवार बुधवार। फिर उनकी इच्छा है, अगर माता रानी ने अगर उनको बुला लिया तो फिर उनकी खुशी की बात है, चले जाते हैं। आज मतलब हम तो ये देख रहे हैं कि ये गांव नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और तमाम जगह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सब उनको मान रहे हैं पथरिया माता। पथरिया माता को मान रहे हैं। उनने चमत्कार दिखाया इतना लोगों पे। लोगों को अभी ये नहीं पता कि वो पेड़ काय का है, ये पेड़ काय का है? वो पेड़ उसका है, ये क्या बोलते, गुंजा का पेड़ है। गुंजा क्या? ब्याह शादियों में जो लगाते हैं बीच में लकड़ी, उसका गुंजा का, जिसका वो मंडप बनाते हैं। वो है। हाँ वो। और एक बात बताओ, नीम क्यों चढ़ाई जाती है और ये कंकड़ का क्या है रोल? उसका रोल ये है कि वो फतेहरी माता है, उसी में मगन रहती हैं। अगर तुमने 2 कंकड़ भी डाल दिए तो उसमें मगन है। तुम्हारे नारियल प्रसाद से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो आपकी सिद्धा है, लेकिन वे मगन रहती हैं माता रानी पत्थर में, कंकड़ में उनका वास है। हाँ। और ये नीम का झाड़ा जो जाता है? जो नीम का झाड़ा इसलिए जाता है कि उनको जैसे आपको झरवाना है। अच्छा। हाँ, तो लेके जाओ माता रानी के पास रख दो, हे माता रानी ऐसा बोल के, और कि हमको झाड़ दो। उनके पास घोड़ा रखो और अपनी पीठ डालो पछारी और धर दो, वे अपने आप झाड़ देती हैं। तुम्हारा दुख जो भी होगा, पीर पिराता सब दूर। हम देख रहे हैं कि लेकिन वहाँ पे इतनी आस्था है लोगों की, लाखों लोग पहुँच रहे हफ्ते में 2 दिन, और वहाँ पे ना तो कोई समिति है, ना कोई पंडित है, ना पुजारी है, फिर भी लोग ठीक हो रहे हैं। माता रानी की कृपा। वे खुद हैं, श्रेम है वहाँ पे वे श्रेम है। वहाँ पे देखती हैं कि कौन भक्त है, कैसी विपदा में है, अपन को नहीं दिखाई देंगे। हाँ, सबके कष्ट हरेंगी, सुनेंगी सबकी, भली लेट सुनेंगी। आप 5 बार आओ, 5 ही करने पड़ेंगे, आपके दुख सब हर लेंगे वो। ये किसने बताया कि रविवार मतलब इतवार और बुधवार को जाना पड़ता है? जो हमारे पिताजी ने इतवार बुधवार के, उन्हीं ने मेला, हाँ उन्हीं ने करके देखा है, उन्हीं ने मेला लगाया है। ऐसे इतवार बुधवार ऐसे गाँव मोहल्लों में, तो ऐसे इतवार बुधवार जो मेला उनके लगने लगा। ऐसी भी बुंदेलखंड में मानता है कि जो झाड़ वगैरह होते हैं या कि झड़वाने का काम वो इतवार बुधवार को सफल होता है। हाँ ऐसी है कि इतवार बुधवार उनका मानता है। और उनका मेला भी ऐसा है कि चाहे रोज आओ, प्रति दिन आओ, प्रति दिन भी आओ, कब। हाँ, गांव चिरवारी आलीपुरा, लेकिन माता रानी आलीपुरा के हद में है। तो इस तरीके से चिरबारी गांव में एक पेड़ ऐसा है जिसकी चमत्कार आज सभी जगह हो रही है, और लोग दूर दराज से, हमें दिल्ली से, पंजाब से, तमाम जगह से लोग मिले हैं जो आस्था लेकर यहाँ पे आते हैं, और जो बीमारियाँ हैं वो उनकी दूर हो रही हैं। हमने आपको उस परिवार के सदस्य से मिलवाया है जिन्होंने खोज की थी इस पेड़ की और पथरिया माता मंदिर की, जहाँ पर आज आस्था इतनी अधिक बढ़ गई है कि पहले एक दादा 70 वर्ष के जाया करते थे और 6 महीने के भीतर ही वहाँ पे लाखों लोग अपने दुख दर्द लेकर पहुँच रहे हैं। और पथरिया माता एक ऐसा चमत्कार करती हैं, पीछे से झाड़ती हैं, जिसके बाद लोगों की बीमारी दूर हो जाती है। इसलिए आस्था का केंद्र लगातार बुंदेलखंड का पथरिया माता मंदिर बनता जा रहा है। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया, वरदान एक्सप्रेस।